हेलो दोस्तों, कैसे हो? नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एंड के टॉप एकेडमी में। दोस्तों, जो साइंस का जो आपकी ये क्लास चल रही है, इसमें पर डे आपको क्लासें मिल रही है। और दोस्तों, इसमें जो भी मैं क्वेश्चन सॉल्व करवाता हूँ, क्वेश्चन लेके आता हूँ, अच्छे अच्छे क्वेश्चनों को लेके आता हूँ, अच्छा कंटेंट मिलता है। और दोस्तों, सभी क्वेश्चनों को मैं एक्स्ट्रा फैक्ट सहित आप लोगों के सामने पेश करता हूँ। और दोस्तों, यदि हमारा वीडियो यदि आप लोगों को अच्छा लगता है तो आप इसको कृपया शेयर किया करो, लाइक किया करो। चलते हैं दोस्तों, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। चलते हैं स्क्रीन पर। दोस्तों, आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, वो है जीवन की मूलभूत इकाई क्या है? जीवन की मूलभूत इकाई क्या है? दोस्तों, मैं पेन ले लेता हूं। जीवन की मूलभूत इकाई क्या है? कोशिका, अंग, ऊतक, नाभिक। दोस्तों, जो जीवन की मूलभूत इकाई है वो है, आपका राइट आंसर है कोशिका। दोस्तों, बहुत ही अच्छा और शानदार क्वेश्चन है ये, आप इसको जरूर याद रखना। दोस्तों, जो कोशिका है, इसका अध्ययन क्या कहलाता है? साइटोलॉजी। क्या कहलाता है दोस्तों इसका अध्ययन? साइटोलॉजी। कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है दोस्तों? साइटोलॉजी। और दोस्तों, जो कोशिका सिद्धांत है, ये किसने दिया था? ये दिया था स्लाइडेन और श्वान ने दिया था दोस्तों। और दोस्तों, जो कोशिका है, इससे जो मिलकर बना होता है, कोशिकाओं से मिलकर क्या बनते हैं दोस्तों? ऊतक। ऊतकों से मिलकर क्या बनते हैं दोस्तों? अंग बनते हैं आपके। और अंगों से मिलकर क्या बनते हैं दोस्तों? अंग तंत्र बनता है आपका। और दोस्तों, अंग तंत्र से मिलकर क्या बनता है? आप अंग तंत्र से मिलकर बनता है दोस्तों आपका शरीर बनता है। और दोस्तों, जीवन की सबसे बड़ी इकाई है वो क्या है दोस्तों? आपकी जीवन की सबसे बड़ी इकाई है वो है आपका शरीर। और दोस्तों, जीवन की सबसे छोटी इकाई क्या है? छोटी इकाई है कोशिका। जीवन की सबसे छोटी इकाई क्या है? कोशिका। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, कोशिका के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? दोस्तों, ये भी आप लोग इसमें ध्यान रखा करो। सही नहीं है दोस्तों, ये सही नहीं है, इनमें भी बहुत ज़्यादा गलतियां होती हैं। तो कोशिका के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? कोशिका के आकार और आमाप विशिष्ट कार्य से संबंधित होते हैं। कुछ कोशिकाओं के बदलते आकार होते हैं। प्रत्येक कोशिका निष्पादन की अपनी क्षमता होती है। सभी देह ऊतकों में एक ही प्रकार की कोशिकाएं विद्यमान होती है दोस्तों, आपका राइट आंसर हो जाएगा क्या? डी। क्योंकि जो देह ऊतकों में जो एक ही प्रकार की कोशिका विद्यमान नहीं होती, अलग अलग प्रकार की कोशिकाएं विद्यमान रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग पादप कोशिकांग में पाया जाता है किंतु जंतु कोशिकाओं में नहीं पाया जाता है? दोस्तों, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कोशिकांग जो पादप कोशिकाओं में तो पाया जाता है, लेकिन जंतु कोशिकाओं में नहीं पाया जाता है। क्लोरोप्लास्ट, राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका क्लोरोप्लास्ट। जो क्लोरोफिल वर्णक होता है वो किस में होता है? पादप कोशिकाओं में, और जंतु कोशिकाओं में नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोशिका का जीवित अंश जो जीव द्रव्य कहलाता है, यदि यह किससे मिलकर बना होता है? दोस्तों, जो जीव द्रव्य है, केवल कोशिका द्रव से गलत, केवल केंद्रक द्रव से गलत, कोशिका द्रव और केंद्रक द्रव, कोशिका द्रव, केंद्रक द्रव और अन्य कोशिका। दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका डी, कोशिका द्रव, केंद्रक द्रव और अन्य कोशिकांग। अन्य कोशिकांग कौन कौन से होते हैं? जैसे लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम। नेक्स्ट क्वेश्चन, 80% से अधिक कोशिका सेल में पाए जाने वाला पदार्थ क्या है? दोस्तों, आपको पता ही है, शरीर होता है, जो मानव शरीर होता है, मानव शरीर में सबसे अधिक क्या पाया जाता है? क्या पाया जाता है? क्या पाया जाता है दोस्तों? जल, H2O। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो कोशिकाओं में क्या पाया जाएगा? जल। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किन कोशिकाओं में नाभिक नहीं होता है? मूल रोम कोशिका, लाल रक्त कोशिका, प्लेटलेट, मोनोसाइट। दोस्तों, जो नाभिक नहीं होता है, नाभिक किस में नहीं होता है दोस्तों? आपका राइट आंसर हो जाएगा लाल रक्त कणिका, आरबीसी में नाभिक नहीं होता है दोस्तों। और दोस्तों, जो आरबीसी है, ये रेड ब्लड सेल होता है, इसमें दोस्तों क्या होता है, इसका जीवन काल होता है वो 120 दिन का होता है दोस्तों, इसका जीवन काल।
निम्नलिखित में से कोशिकाओं के आत्मघाती वेग कहते हैं। किसको आत्मघाती वेग को बोलते हैं दोस्तों? लाइसोसोम को, राइबोसोम को, डिक्टियोसोम को या फेगोसोम को? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका लाइसोसोम। दोस्तों लाइसोसोम का आत्मघाती वेग या आत्महत्या की थैली या एटम बम कहा जाता है। और दोस्तों जो लाइसोसोम है दोस्तों, लाइसोसोम की खोज किसने की थी दोस्तों? डी डुवे ने। और दोस्तों राइबोसोम की खोज किसने की थी दोस्तों? ये की थी आपके पेलाइडे ने। किसने की थी दोस्तों? पेलाइडे ने। और दोस्तों राइबोसोम को क्या कहा था? प्रोटीन का कारखाना या प्रोटीन का इंजन कहा जाता है दोस्तों इसको। और दोस्तों ये बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कोशिका अंगों में से कौन सा एक अर्धपारंगम है? कोशिका झिल्ली, प्लाज्मा झिल्ली, कोशिका भित्ति, केंद्रक? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका कोशिका झिल्ली। दोस्तों जो केंद्रक है, केंद्रक की खोज किसने की थी? रॉबर्ट ब्राउन ने। किसने की थी दोस्तों? रॉबर्ट ब्राउन ने। और दोस्तों कोशिका की खोज किसने की थी? ये आप कमेंट करके बताना आप। और दोस्तों कोशिका जो केंद्रक है इसको कोशिका का सीपीयू कहते हैं। सीपीयू क्यों कहते हैं? क्योंकि ये सभी पर नियंत्रण रखता है। जैसे कंप्यूटर का सीपीयू होता है ना, इस प्रकार से कोशिका का सीपीयू कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसको कोशिका का पावर प्लांट भी कहा जाता है? दोस्तों गोल्जिकाओं को, माइटोकॉन्ड्रिया को, लाइसोसोम को, राइसोसोम को? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका पावर प्लांट किसे कहा जाता है दोस्तों? माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। और दोस्तों जो गोल्जिकाएं हैं, ये गोल्जिका की खोज कैमिलो गोल्जी ने की थी और इसका अन्य नाम है ट्रैफिक की मैनेजर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोशिका का शक्ति गृह किसे कहा जाता है? वही है, इसका राइट आंसर हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया। मानव शरीर में मौजूद निम्नलिखित कोशिकाओं में से किसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है? दोस्तों माइटोकॉन्ड्रिया लाल रक्त कोशिकाओं में, यकृत कोशिकाओं में, मांसपेशी कोशिकाओं, श्वेत रक्त कोशिकाओं? दोस्तों इसका राइट आंसर है लाल रक्त कोशिका, आरबीसी में केंद्रक माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है। और दोस्तों आरबीसी का जो कब्रिस्तान है, कब्रिस्तान जानते हो? कब्रिस्तान जहाँ पर मनुष्य का अंतिम संस्कार किया जाता है उसे कब्रिस्तान, तो आरबीसी कब्रिस्तान किसे कहते हैं? पिलिया को कहा जाता है, या स्प्लीन भी बोलते हैं इसको, या तिल्ली भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से कोशिका का नियंत्रण केंद्रक कौन है? केंद्रक, प्लाज्मा, लाइसोसोम या क्रोमोसोम? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका केंद्रक को ही कोशिका का नियंत्रण केंद्र या सीपीयू कहा जाता है। निम्नलिखित की कोशिका सूक्ष्म जीवित कोशिका है। सूक्ष्म जीवित कोशिका दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आप लोगों का। बैक्टीरिया, मेल, ब्रेड मोल्ड, माइकोप्लाज्मा, वायरस? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा माइकोप्लाज्मा। दोस्तों इसका दूसरा नाम ये पीपीएलओ भी बोलते हैं दोस्तों। इसको बोलते हैं प्लूरोन्यूमोनिया सदृश जीव। और दोस्तों ये तो सबसे छोटी है सूक्ष्म में, तो सबसे बड़ी कौन सी है? तो दोस्तों सबसे बड़ी है शुतुरमुर्ग का अंडा। शुतुरमुर्ग का अंडा होता है दोस्तों, और जो शुतुरमुर्ग का अंडा होता है दोस्तों, इसका जो वजन होता है वो 700 ग्राम होता है लगभग। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस एक कोशिकीय कोशिकांग समूह डीएनए होता है? सूत्रकणिका, केंद्रक, हरितलवक, सूत्रकणिका, गोल्जिकाएं, केंद्रक, सूत्रकणिका, द्रव जीव द्रव कला, केंद्रक, हरितलवक, केंद्रक, राइबोसोम? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सूत्रकणिका, केंद्रक और हरितलवक। राइट आंसर ए। डीएनए की पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला में क्या समाविष्ट है? दोस्तों ऑप्शन है ए नाइट्रोजनी क्षारक, डी ऑक्सीराइबो शर्करा और फास्फेट समूह। एक नाइट्रोजन क्षारक, राइबोसोम शर्करा और फास्फेट समूह, डीऑक्सीराइबो शर्करा, राइबो शर्करा और फास्फेट समूह, केवल एक नाइट्रोजन। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ए। दोस्तों जो डीएनए के जो न्यूक्लियोटाइड होते हैं उसमें नाइट्रोजन क्षारक भी होते हैं, डीऑक्सीराइबो शर्करा भी होते हैं और फास्फेट। दोस्तों इसे पेंटोस शर्करा बोलते हैं।
पेंटोस शर्करा बोलते हैं दोस्तों इनको। और दोस्तों जो डीएनए होता है इस प्रकार से होता है दोस्तों, आपको थोड़ा सा मैं इसका वो बता देता हूँ, ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से होता है। और दोस्तों जो डीएनए होता है इसमें जो ये बंद होते हैं, ये हाइड्रोजन बंद होते हैं इसमें, और ये जैसे इस प्रकार से जुड़े होते हैं, किसी में ट्रिपल बॉन्ड होता है और किस में डबल बॉन्ड होता है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, चिकनी अंतःप्रदेवी जालिका के अनुपूरक कार्यों में से एक कार्य है प्रोटीन संश्लेषण, लिपिड संश्लेषण, जैव अणुओं का भंडारण, विषैले पदार्थों का निर्विष्टीकरण। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, विषैले पदार्थों का निर्विष्टीकरण कर देता है कौन, अंतःप्रदेवी जालिकाएं। और दोस्तों जो चिकनी अंतःद्रव्य जालिका होती है दोस्तों, इसमें क्या होता है दोस्तों, राइबोसोम में ये एब्सेंट होता है, अनुपस्थित होता है दोस्तों, किसमें, चिकनी अंतःद्रव्य जालिका में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से क्या डीएनए में मौजूद रहता है किंतु आरएनए में मौजूद नहीं रहता। दोस्तों डीएनए और आरएनए, थाइमिन, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका थाइमिन। दोस्तों एक चीज़ और बता देता हूँ मैं, जैसे आरएनए में मौजूद नहीं होता, आरएनए में मौजूद क्या नहीं होता, थाइमिन, तो ये थाइमिन मौजूद किस में होता है, डीएनए में, इसमें यस मौजूद रहता है, इसमें नो मौजूद नहीं रहता। तो दोस्तों आरएनए में क्या मौजूद रहता है, यूरेसिल, यस, और डीएनए में क्या अनुपस्थित होता है, यूरेसिल, यस, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, आरएनए का प्राथमिक कार्य क्या है, प्रकाश संश्लेषण, प्रोटीन संश्लेषण, प्रतिकृति बनाना, अनुवाद करना। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका प्रोटीन संश्लेषण। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइबोसोम्स होते हैं, डीएनए, आरएनए, प्रोटीन्स, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका आरएनए, जो दोस्तों आरएनए हो जाएगा राइबोसोम। दोस्तों राइट आंसर इसका क्या है, आरएनए। नेक्स्ट क्वेश्चन, आनुवांशिक यूनिट अर्थात जीन होते हैं केंद्रीय झिल्ली में, कोशिका कला में, लाइसोसोम में, गुणसूत्रों में। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका गुणसूत्रों में। क्या होते हैं, जो जीन्स होते हैं वो गुणसूत्रों में होते हैं। थैंक यू दोस्तों, आपको जो साइंस का ये वीडियो एक्स्ट्रा फैक्ट सही समझाते हैं हम दोस्तों, और आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो आप शेयर करें, लाइक करें। मैं एनके सर, एनके टॉप एकेडमी। जय हिंद, जय भारत।